हेलो एवरीवन, देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे स्टोक्स लॉ। देखो स्टोक्स लॉ क्या होता है। देखो आप देखेंगे कि वाटर में, जैसे ये वाटर है, वाटर में कोई ऑब्जेक्ट को हम मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से उस पर एक अपोजिट फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका मोशन रिटार्ड होगा। क्लियर। तो वो जो फोर्स लगती है अपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स, या हम बोलते हैं उसको बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डिंग फोर्स, क्योंकि उसकी वजह से मोशन क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है। ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि जो वाटर होता है, इनके आपस में लेयर्स में भी फ्रिक्शन होता है। क्लियर। जिसको हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। अब आइडियल फ्लूइड लेते हैं, उसमें हम नॉन विस्कस लेते हैं, लेकिन नॉर्मल अगर हम बात करें तो लेयर टू लेयर क्या करते हैं, ये एक दूसरे पे फ्रिक्शन लगता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पर जो उनकी स्पीड में वो डिफरेंट रहती है। ये मैंने आपको बताया डिफरेंट लेयर्स के बीच में। ठीक है। पिछले टॉपिक में अगर आप देखोगे विस्कोसिटी वाले में, वहाँ मैंने आपको बताया। तो यहाँ हमें क्या बात करनी है कि मान लीजिए कोई सॉलिड अब इसमें वाटर में आ गया, ठीक है, और ये यहाँ पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, मान लो v वेलोसिटी से। ठीक है। तो अब इसके ऊपर क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में, जिसे हम क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स बोलते हैं। और जिसकी वजह से इसका क्या होगा, मोशन रिटार्ड होगा। जितनी स्पीड से चल रहा होगा, इसकी स्पीड भी कम होगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम, विस्कस फोर्स या फिर बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, जो कि फ्रिक्शन की वजह से आई है। यहाँ पर ये जो लेयर्स और इस सॉलिड के बीच में लग रहा है, मतलब कि जो ये वाटर है और ये सॉलिड, जो आपकी एक कह लेंगे हम एक स्फेरिकल शेप का कोई ऑब्जेक्ट है। क्लियर। ये चीज़ समझ में आई, बताओ। अब देखो यही चीज़ यहाँ पर कह रहा है क्या, इट स्टेट्स दैट द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, मतलब क्या यहाँ पर फ्रिक्शन। ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से जो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगी है ये ऑन अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर। स्फेरिकल का ही क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है, हमारा स्फेरिकल की कंडीशन दी हुई है, इस वजह से। ठीक है। ऑफ रेडियस आर, मान लीजिए इसकी रेडियस आर है और मूव कर रही है विद वेलोसिटी v थ्रू अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा। ठीक है। ईटा क्या है इसकी, फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी, जो आपको पता ही है क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है ईटा। क्लियर। तो यहाँ पर जो स्टोक्स लॉ ने इसके लिए फॉर्मूला दिया कि जो ये फोर्स लग रही है, जिसको हम बोल रहे हैं बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, विस्कस फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है। उसके लिए ये फॉर्मूला दिया उसने क्या, 6 पाई ईटा आर। यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं, बिकॉज ये फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है मोशन के। वेलोसिटी इधर है, मतलब मोशन इधर है, उसके अपोजिट है, तो यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। अब इसको ड्राइव भी कर देंगे हम कि यहाँ पर ये कैसे आया। ठीक है। कांस्टेंट वैल्यूज़ तो हम देख लेंगे, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस में आपको पता ही है कि हमारे जो है ये वैल्यूज़ को हम ड्राइव कर सकते हैं, मतलब इनकी पावर्स क्या होंगी। और कांस्टेंट तो हमारी यहाँ लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस की, लेकिन हम ये चीज़ें तो निकाल सकते हैं कि यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, ये कैसे आई है, ये हम डेरिवेशन से निकाल लेंगे। ठीक है। मेन मतलब हम जो स्टोक्स लॉ का क्या है, अब देखो, अब आप कहोगे कि ये विस्कस ड्रैग क्या है, या ये हम बोलें कि ड्रैगिंग फोर्स क्या है। देखो आप बाइक पे जा रहे हो, ठीक है, बाइक पे जब आप चल रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या कर रहे हैं, वहाँ पर एयर ड्रैग लग रहा है, ठीक है ना, तो आपको फोर्स एक महसूस नहीं होती अपने फेस पे। बाइक पे आप जा रहे हो और एयर है, एयर की एक फोर्स आपको महसूस होती है या नहीं होती है, बताओ। आपको लगता है ना एक फोर्स आपको क्या कर रही है, पीछे की तरफ कर रही है। वो अलग बात है, आपने बाइक की रेस ज़्यादा दी हुई है, लेकिन आपको भी एक फोर्स बैकवर्ड लग रही है, वहाँ एयर की वजह से लग रही है, एयर फ्रिक्शन हो रहा है। क्लियर है इतनी बात, समझ पा रहे हो। अब देखो जितनी आप बाइक पे रेस ज़्यादा दोगे, उतनी आपको भी फोर्स महसूस करे होगी अपने फेस पे। तो मतलब क्या है, ये जो अपोजिट वाली फोर्स है ये इंक्रीज करेगी जब आप वेलोसिटी इंक्रीज करोगे, मतलब बाइक से समझ लो बाइक तेज करोगे तो आपको भी अपने फेस पे क्या होगी, फोर्स ज़्यादा महसूस होगी। तो यानी कि वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, कम वेलोसिटी तो कम जो होगी आपकी बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स होगी, और ज़्यादा वेलोसिटी तो ज़्यादा फोर्स होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब जैसे और एग्जांपल लो इसमें, जैसे पैराशूट देखे होंगे आपने, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लो, जैसे मान लीजिए कोई फाइटर पायलट है, ठीक है, वो अपने जो है प्लेन उड़ा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी कहें हम कि उसमें कुछ खराबी आ गई प्लेन में, ठीक है, उसके जो उसका जो एयरक्राफ्ट है उसमें कुछ खराबी आ गई, तो उसके पास एक इमरजेंसी बटन होता है, जिससे क्या होता है वो बाहर निकल जाता है उससे, ठीक है ना। या कोई आग लग गई उसमें तो इमीडिएटली वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें एक बटन होता है जिससे उसकी सीट जो है ना वो बहुत तेज़ी से उसे मतलब ऊपर उछाल देती है वहाँ से। तो अब उसे नीचे आना है तो उसके पास पैराशूट होता है, तो वो पैराशूट ओपन क्यों करता है, क्योंकि अगर वो बिना पैराशूट खोले नीचे आएगा तो बहुत वेलोसिटी से आएगा। मान लीजिए ये क्या है, पायलट है, ठीक है, अब ये नीचे आ रहा है, ठीक है, तो इसका जो मोशन है वो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब वेलोसिटी नीचे की तरफ लग रही है, ड्यू टू द एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे ही आएगा वो, ठीक है। अब अगर यहाँ पर अपोजिट फोर्स ना लगे उसको, समझ रहे हो, तो क्या होगा, ये तो बहुत तेज़ी से गिरेगा। अब यहाँ पर क्या है, अगर ये पैराशूट नहीं खोलता है तो इतनी एयर ड्रैग इसको नहीं मिलती, ठीक है, और क्या होता है ये बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, पैराशूट है। तो जब इसने ये पैराशूट यहाँ ओपन किया अपना, ये वाला पैराशूट ओपन किया, तो इससे क्या होगा,
एयर ड्रैग ज़्यादा मिलेगा इसको, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर क्या होगा, अब अपोजिट फोर्स लगेगी ना, जो कि इसकी वेलोसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा, और ये आराम से नीचे उतरेगा। तो ये एयर ड्रैग जो हम बोल रहे हैं, या जो हमारी रिटार्डिंग फोर्स है, इसके फ़ायदे भी तो हैं। अब रेन का एग्जांपल लो, जैसे रेन आ रही है, ठीक है, रेन ड्रॉप्स नीचे गिर रही हैं ये, ठीक है। अब अगर यहाँ इनका रिटार्डिंग फोर्स ना लगे ऊपर की तरफ, तो ये जिस स्पीड से गिरेंगी ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, तो आप सोच लो नीचे जो लोग होंगे ना, उनको जैसे बुलेट लगती है ना, उस स्पीड से लगेंगी ये, तो बचेगा क्या कोई। तो यहाँ पर भी क्या है, जब वो नीचे से मूव कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको रिटार्डिंग फोर्स भी मिल रही है। क्या मिल रही है उसको, रिटार्डिंग फोर्स भी मिल रही है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, तो वो नीचे आराम से आ रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ सोच सकते हो ना, मान लो अब ओले, जैसे आपने सुना होगा ओले पड़ते हैं, ठीक है, अब वो वैसे ही इतनी तेजी से लगते हैं। सोचो अगर उनमें एयर ड्रैग ना हो, रिटार्डिंग फोर्स ना लगे उनमें, तो फिर क्या होगा, फिर तो सोच लो क्या ही हालत करेंगे, वो नीचे गिरेंगे जब, ठीक है ना। तो इसके फ़ायदे भी हैं हमें, क्लियर है इतनी बात। तो ये चीज़ समझ में आई आपको कि ये यहाँ पर हमने क्या कहा कि वेलोसिटी आगे की तरफ है, लेकिन यहाँ पर ड्यू टू दिस विस्कोसिटी, और यहाँ सॉलिड और ये जो लेयर्स हैं इनके बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर एक फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, ठीक है ना। फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगेगी, ये तो पता ही है आपको सब कुछ, ठीक है ना। अपोजिट फोर्स लगेगी, जिससे इसका मोशन क्या होगा, रिटार्ड होगा। तो ये जो फॉर्मूला है, ये ड्राइव कैसे हुआ है, इसको देखते हैं जरा। देखो हमें पता है यहाँ पर जो ये डिपेंड कर रही है फोर्स, ये किस पे डिपेंड कर रही है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी पे, और रेडियस, और किस पर कर रही है, वेलोसिटी पे कर रही है, इसकी स्पीड पर कर रही है, मतलब क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब हमें पता है हम कैसे ड्राइव करते हैं इसको, इसकी पावर a लगाते हैं, इसकी पावर b, इसकी पावर c लगाते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है। अब हमें पता है डायरेक्टिव मोशन का साइन हटाते हैं हम, तो हम यहाँ k लगा देते हैं, तो हमने यहाँ पर k लगा दिया ये, ठीक है, बाकी सब ऐसे ही लिख दिया। अब इनके डायमेंशंस लिखो, ठीक है ना। तो डायमेंशंस जो होंगे f के क्या होते हैं, mlt-2, ये पता ही आपको, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास के ही और एक्सेलरेशन के lt-2। अब यहाँ पर ये रहा k। अब ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अगर आपको फॉर्मूला याद है इसका, ये होता है f/a dv/dx। तो यहाँ से आप ड्राइव करोगे, मैंने अभी आपको करके भी दिखाया था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जब समझाया था, तो वहाँ पर इसकी जो आए थे डायमेंशन, वो आए थे ml-1 t-1, और इसकी पावर a। r है रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, ठीक है ना, तो ये r है हमारा, और यानी कि ये लेंथ से रिलेट करेंगे हम इसको, और ये b हो गया। वेलोसिटी क्या आपको पता ही है क्या होते हैं, lt-1 होते हैं, और ये पावर c आ गई इसकी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ज़रा, ये है इधर m1 है, l1 है, t-2 है, और यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या है, m की पावर्स देख लो, m की पावर इधर a है, यहाँ m है ही नहीं तो a ही लिखेंगे। l देख लो क्या होगा, l-1 इंटू a, माइनस का a, यहाँ ये b आएगा, l की पावर b है तो ये प्लस b कर देंगे, पावर ऐड हो जाती है ना सेम उसकी क्वांटिटी की, तो l की देख रहे हैं हम, और l की पावर यहाँ c है, ये भी यहाँ ऐड हो जाएगा, क्लियर, ये चीज़ आ गई। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, t के लिए है, ठीक है, तो t के लिए देख लो, यहाँ से बनती है आपके पास -1 इंटू a, माइनस का a, यहाँ t है ही नहीं, यहाँ t है -1 इंटू c, यानी कि माइनस का c, तो यहाँ माइनस का c आ जाएगा। अब इन्हें इक्वेट करो, देखो m की पावर इधर क्या है, 1 है, और इधर कितनी है, a है, तो a तो आ गया हमारा 1, पता ही है ये आपको, और l की इक्वेट करो, इधर है 1 और इधर है ये -a प्लस b प्लस का c। अब यहाँ से देखते हैं ज़रा t की वैल्यू भी देखते हैं, यहाँ पर t है कितना, -2, ठीक है, और इधर कितना है ये, -a माइनस का c, तो यहाँ a की वैल्यू 1 है, यहाँ रखते हैं वैल्यू 1 रख दी हमने, और ये -2 है, ये -2, और ये इधर जाके +1, और ये माइनस का c है, तो ये -1 आएगा, और ये -c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। वैसे हमें पता ही था कि a b c की वैल्यू यहाँ 1 आनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला हमें पहले से ही पता थे। क्लियर है इतनी बात स्टोक्स लॉ से, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, a की वैल्यू है 1 और b हमें निकालना, और c की भी वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, तो ये 1 -1 इधर जाके प्लस का 1, और ये b प्लस 1, ये 2 आ गया, और ये 1 इधर जाके माइनस का 1, तो ये 1 आ गया। यहाँ पर b की वैल्यू भी क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ज़रा, हमारे पास जो f होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, k ईटा की पावर 1, r की भी पावर 1, और v की भी पावर कितनी है, 1 है। क्लियर है। तो यहाँ से हमें पता ही है कि k कितना है हमारा, यहाँ 6 पाई है कांस्टेंट, और ये ईटा हो गया, ये r हो गया, और ये v हो गया, ठीक है। इसको हम कई बार माइनस भी लिखते हैं, सिर्फ ये इसलिए है कि आपको पता रहे कि ये जो फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में है मोशन के, ठीक है। तो जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें हमें देखना पड़ेगा, ऑप्शन में अगर माइनस है
तो माइनस में आंसर लिख देंगे, प्लस में है तो प्लस में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये अंडरस्टूड करने के लिए है कि नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है आपको, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन करने से पहले ना मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर कराता हूँ आपको। जैसे आप समझ लो ये वाटर है, क्लियर, ये वाटर है और ये इसमें जो एक ऑब्जेक्ट है स्फेरिकल शेप का, जिसकी जो रेडियस है हमारे पास वो कितनी दी हुई है, 0.5 मीटर दी हुई है, और इसका जो मास है वो है 6.28 kg का है। और ये जो वेलोसिटी है ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहाँ 10⁻³ मीटर पर सेकंड से ये मूव कर रहा है, क्लियर है। और जो इसमें ईटा की वैल्यू है इसकी वो है 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी, क्लियर है। और ये एक क्या है आपके पास, एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आपको साफ पता चल रहा है कि कैसे निकलेगा। देखो F = में आपको पता है 6π∗r�v होता है, ठीक है। अब यहाँ एक्सेलरेशन निकालना है और मास भी दिया है, तो फोर्स आपको पता है मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है, तो 6π∗r�v, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास 6π∗r�v अपॉन में m। तो वैल्यूज पुट कर दो, देखो 6 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में ईटा कितना है हमारा 10⁻³ है, r है हमारा 0.5 और v है हमारा 10⁻3, ठीक है, मीटर पर सेकंड में है, और m कितना है हमारा 6.28 है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, देखो ये पॉइंट हट जाएगा 100 लगेगा, और ये पॉइंट हटेगा तो 100 लगेगा, वो 100 ऊपर जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो 314 और 628 बचेगा। तो 314 को 2 से करोगे आप तो ये 628 आता है, क्लियर। और ये 2 3 + 6 और ये 10⁻³ और ये 10⁻3 कट जाएंगे, -3 + 3 कितना होगा 10⁻0, 10⁻0 कितना होता है 1 होता है। तो ऐसे भी काट सकते हो क्योंकि 10⁻³ नीचे जाएगा तो वो 10⁻3 बनेगा, और 10⁻3 से 10⁻3 कट हो जाएगा, ऐसे भी सोच सकते हो। और ये कितना आ जाएगा आपके पास 0.5 को 3 से करोगे मल्टीप्लाई तो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हो आप, सिंपल है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखो जरा क्या कहता है इसमें। कहता है अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.5 mm। इस क्वेश्चन में देखो क्या है तो सिंपल ही, लेकिन ये आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो जो रेडियस दी हुई है रेन ड्रॉप की वो कितनी दी हुई है, 0.5 mm दी हुई है। mm का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 10 mm के इक्वल होता है, याद रखना 1 सेंटीमीटर 10 mm के इक्वल होता है, ठीक है। तो 1 mm किसके इक्वल होगा, 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर का 1 mm होता है। तो अगर ये है तो 0.5 इंटू में mm है ना, mm किसके इक्वल है 0.1 सेंटीमीटर के, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो कितना आएगा ये, इस तरीके से करते हैं, देखो 0.5 0.1 1 से ही करेंगे इसको, तो 0.5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ एक छोड़ के यहाँ एक छोड़ के, टोटल 2 हो गए तो 2 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर 0.05 सेंटीमीटर आ गया रेडियस। और जो यहाँ पर वेलोसिटी दी हुई है वो देखो कितनी दी हुई है, 2 मीटर पर सेकंड दी हुई है। और अगर यहाँ पर आप ध्यान दोगे ना, विस्कोसिटी ऑफ एयर यानी कि ईटा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 18 इंटू में 10⁻⁻5 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर ये क्या है सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसमें कहानी कि सब कुछ CGS में दिया हुआ है, तो ये जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसको भी सेंटीमीटर पर सेकंड में करेंगे, तो 2 मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो बस अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द विस्कस फोर्स ऑन द रेन ड्रॉप। अब देखो यहाँ पर जो टर्मिनल वेलोसिटी दी हुई थी ना, ये क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इफेक्ट में कोई चीज़ आ रही होती है ना, ठीक है, फ्री फॉल हो रहा होता है, और मैक्सिमम जो वेलोसिटी होती है उसे टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, 2 मीटर पर सेकंड। जैसे मैंने अभी रेन ड्रॉप का एग्जांपल दिया था ना, वही कहानी है यहाँ पर, ये रेन ड्रॉप्स हैं आ रही है यहाँ पर, ठीक है ना, ये रेन ड्रॉप है, इसकी वेलोसिटी बता दी उसने, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ विस्कस फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, और ये है इसकी वेलोसिटी रेन ड्रॉप की, क्लियर है। तो ये सब है कहानी इसके अंदर, तो विस्कस फोर्स ही निकालनी है इसके अंदर। तो F = में आपको पता है ये 6π∗r�v होता है, क्लियर। तो देखो ज़रा 6 इंटू में पाई की वैल्यू मैं यहाँ 22/7 ले लेता हूँ, और ईटा कितना है हमारा 18 इंटू में 10⁻⁻5 है। आर हमने सेंटीमीटर में कर लिया था, 0.05 था, पॉइंट हटा के मैं 100 लगा दूँ इसका, और v की वैल्यू है 200, ठीक
ठीक है, देख लो सारा CGS में है, तो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, ठीक है। तो 2 5 ये तो 10 हो गया। यहाँ पर देखो ज़रा ये कितना बनता है हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई में 22 इंटू में कितना है ये 18 है, और इंटू में ये कितना आ गया 10 आ गया, और ये कितना आया 7 आ गया, और ये 10 की पावर -5 नीचे जाके 10 की पावर 5 बन गया, ठीक है, सिंपल। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। देखो आप जब मल्टीप्लाई करोगे 6 को 22 से करोगे तो 6 2 12 132 आएगा, ठीक है। 132 को आप 18 से मल्टीप्लाई करना, आपके पास आएगा 2 3 7 6, और ये रहा 7, और ये पावर 1 है नीचे जाके -1, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 4। अब इसको 7 से डिवाइड करोगे ना जब आप, तो करके देखना ये आ जाएगा आपके पास 339.4 आएगा, 7 को इससे डिवाइड करोगे जब, ठीक है। और ये रहा 10 की पावर 4। अब देखो ये पॉइंट हटाना है हमें यहाँ से, तो हम क्या करते हैं, अगर हम लेफ़्ट साइड लेके जा रहे हैं और नीचे 10 की पावर 4 है, ये भी कट हो जाना चाहिए। तो देखो लेफ़्ट साइड जब हम लेके जाते हैं, अगर मैं 4 लेके जाऊँगा तो यहाँ इंटू में 10 की पावर 4 करता हूँ, पता होगा आपको ये बात, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते हो 10 की पावर 4 हटाना है तो ये पॉइंट 4 शिफ्ट होगा इधर। नहीं ऐसे पता तो सिंपल आप सोचो पॉइंट को इधर लेके जाना है मुझे, क्योंकि 10 की पावर 4 हटाना है, और मुझे पता है लेफ़्ट साइड लेके जाऊँगा तभी प्लस में आएगी 10 की पावर 4, क्योंकि जैसे हमें पता है 33.9 है जैसे, ठीक है। तो मुझे पता है इधर पॉइंट लेके जाते हैं राइट साइड, तो पॉइंट हटाते हैं तो 10 लगाते हैं, यानी कि जब राइट साइड जाते हैं तो ये 10 की पावर क्या है 1 है, ऊपर जाके -1, तो माइनस में चलती है कहानी राइट साइड जाते हुए, क्योंकि एक्चुअल में पॉइंट यहाँ चला गया है। लेकिन लेफ्ट साइड जाते हैं तो वो प्लस में चलती हैं 10 की पावर्स, ये भी सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 03394 यहाँ पॉइंट लगा दिया 4 के आगे, तो इंटू में 10 की पावर 4 आएगा, और नीचे एक 10 की पावर 4 है ही, ये इससे कट गया, ये आया आपके पास देखो कितना 0.0। अब देखो मैं इसको यहाँ तक राउंड ऑफ कर देता हूँ, ये 9 है, 2 तक राउंड ऑफ कर देता हूँ, 3 तक, तो 9 ये है, तो 5 से बड़ा है तो एक पिछली वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ये कितना बन जाएगा 4। और 4 है न्यूटन में नहीं लिखेंगे, डाइन में लिखेंगे, बिकॉज सब कुछ CGS में बोल रहा था वो। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ आया समझ में, ठीक है। तो ये इसके क्वेश्चंस थे इस टाइप के, और ये था आपके पास इसकी स्टोक्स लॉ के बारे में थ्योरी थी, और इसकी ड्राइव भी हमने कर दिया था ये, ठीक है जी। क्लियर है बात इतनी, तो कर लेना इसको अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।